हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको 2-3 क्लासेस में बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं ना। डायरेक्ट क्वेश्चन तो वहां से नहीं बनता, हालांकि पिछली वाली क्लास में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है स्क्वायर से। आज हम सिंप्लीफिकेशन की बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग करेंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। जीरो लेवल का मतलब यह है कि जो कांस्टेबल के परीक्षाओं में आ सकता है वो भी क्वेश्चन लिया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, या टेट वगैरह में आता है वहां तक भी, और एसएससी तक जाएंगे हम। जैसे कि आपको पता है कि बिल्कुल शून्य से लेके शिखर तक ले जाऊंगा आपको, है ना भाई। तो शुरुआत वाली क्लास जो है आज की, इसमें हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट, थोड़े से हमें एक दो पता होने चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में, है ना। सिंप्लीफिकेशन जैसे देखना भाई एक बार बोर्ड पे प्यारे बच्चों, जैसे हमने स्क्वायर्स एक दो छोटे छोटे से फॉर्मूले होते हैं वो हमें जरूर पता होने चाहिए भाई, है ना। यूज हो जाता है उनका बहुत ज्यादा। जैसे एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3ab, इसका जानते होंगे बेटा आप। इसका क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी, ठीक भाई, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हालांकि इसका यूज नहीं करना पड़ता है, क्यों? यहां से एक रिलेशन निकल के आता है। अच्छा, इसका एक और स्क्वायर होता है, जैसे कि एक और फॉर्मूला बनता है बेटा इसका कि अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तब ये और बन जाता है इसी से 1/2, ठीक, डिवाइड वाला बाहर कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, और ये इधर हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये और आ जाएगा। ठीक है भाई, घबराना मत शुरुआत में सर ऐसे इतने बड़े बड़े से फॉर्मूले कोई भी यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो लॉजिकल होता है, मैं आपको पहले ही बताया था, मेहनत नहीं करवाता आपसे बिल्कुल भी, फिर भी हमें एक बार पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां से रिलेशन बनता है बेटा कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए, तो 0 हो जाएगा अगर ये, तो इधर वाला पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। आप जानते हो 0 से गुणा किसी भी संख्या का हो, रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। तो इधर वाला पूरा 0 हो गया। अब जब इधर वाला पूरा 0 हो गया तो फिर हम इसको इधर ले जाके लिख सकते हैं, यानी इस रिजल्ट के बाद आप कह सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc। ऐसा कब होता है? यानी इसको थोड़ा सा लैंग्वेज दूं अगर मैं ये जो लिखा हुआ है इसको, तो ये कहना चाह रहा है कि 3 संख्याओं का योग अगर शून्य है, 3 संख्याओं का योग अगर शून्य है, तो उनके घनों का योग, घन है ये, क्यूब हो रहे, तो उनके क्यूब का जो सम होगा वो होगा 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यानी 3 संख्याओं का योग अगर 0 है तो उनके घनों का जो योग होगा वो कितना होगा? 3 गुणा उन संख्याओं का गुणनफल। क्लियर है? हालांकि ऐसे मत सोचना कि मैं इससे शुरुआत कर रहा हूं तो पहला क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड होगा, ये कहीं पर भी यूज होंगे बीच बीच में, बस आपको रिजल्ट समझते चलना है। ठीक है भाई, ये आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे समझते हैं और चीजों को, छोटी छोटी सी बातें यूज होती रहती हैं, वो हमें समझते, ठीक है। और समझते हैं बेटा, देखो अब जब भी यूज होगा तो मैं क्या आपको बता दूंगा कि देखो मैंने आपको ये चीज बताई थी, तब आप उसका यूज कर पाओगे। क्लियर है? फिलहाल मैं आपको एक तो पहले सवाल कराता हूं आसान से, ठीक है क्या? देखो जैसे बेटा ये क्वेश्चन है पहला आज का क्वेश्चन है बेटा आपसे 6 प्लस 24 प्लस 54 एंड प्लस 96, और ये इस तरीके से जारी है क्रम, और अपॉन में है बेटा 9 प्लस 36 प्लस 81 प्लस 144, और ये भी क्रम अनंत पदों तक जारी। ये सरल करवा के पूछ रहा है भाई इसका मान क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से उसने पूछा। ये अनंत पदों तक है ये संख्या, ठीक है क्या बेटा? चलो अब देखो ये इस तरीके से सवाल आया, ये बहुत छोटा सा सवाल है बेटा, कांस्टेबल वगैरह में आ सकता है ये क्वेश्चन, है ना, ये 10+2 में आ सकता है या ग्रुप डी में, जो भी है।
वहां बन सकता है आपसे। बेहद आसान सवाल है, लेकिन गलती से भी देखो यहाँ क्यों पूछ लेता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि कोई सीरीज है। अब सीरीज है तो वो सोचता है या तो ये समांतर श्रेणी बन जाए या ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, वो चेक करता रहता है। तो पहले चेक करता है तो सोचता है कि ये समांतर श्रेणी तो वो तो है नहीं है, फिर सोचता है गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, 4 गुना हुआ, लेकिन ये गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं बन रही है। फिर उसकी जो है धड़कनें थोड़ी थोड़ी सी थमने लग जाती हैं भाई, जबकि है बहुत आसान। सिर्फ इतना सा लॉजिक था बेटा इसमें। देखो आप चेक करो कि ऊपर वाली जो लाइन है और नीचे वाली जो लाइन है वो सेम टर्म्स पे आ रही है। जैसे 6 गुणा 4 होता है, देखो 6 गुणा 1 ये, 6 गुणा 4 ये, और ये 6 गुणा 9 और ये 6 गुणा 16। ऐसे यहां चेक करोगे 9 गुणा 1, 9 गुणा 4, 9 गुणा 9 और 9 गुणा 16, यानी सेम पदों के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। ऊपर 6 के लिख रहे हैं और नीचे किसके लिख रहे हैं, 9 के। तो हमें मात्र इतना सा करना है कि ऊपर मैं 6 कॉमन ले लूंगा बेटा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, इस तरीके से अनंत पद बचेंगे। और नीचे इसी तरीके से प्यारे बच्चों 9 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, इस तरीके से इसमें भी बचेंगे, हाँ या ना। और फिर आपको पता है भाई इससे ये कैंसिल आउट हो गया और 3 से ये 2 बार कट गया, 3 से 3 बार कट गया, उत्तर आ गया आपका 2/3। ठीक भाई, बिल्कुल आसान है, बेसिक से ही उठाया मैंने आपको। कोई बच्चा कुछ भी नहीं जानता तब भी उसकी समझ में पूरा आएगा भाई, है ना। विश्वास मान के बस देखते जाओ पूरा वीडियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है बेटा, चलो ये मैं हटा देता हूं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे मुझे, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है लगभग इसी तरीके का है, वो आप मुझे करके बताओगे और उम्मीद करता हूं आप बता ही दोगे, सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। थोड़ा सा है बस, देखते हैं कौन कितने कितने बच्चे समझ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये सारे एग्जाम में आए हुए सवाल करा दो बेटा, कोई भी सवाल फालतू नहीं, सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर। और जो भी क्वेश्चन किसी परीक्षा में आ जाता है वो बेटा महत्वपूर्ण होता है, वो कहीं भी रिपीट हो सकता है। 3 × 6 × 12 और ये क्रम प्यारे बच्चों अनंत पदों तक जारी है। ये देखो आगे है बेटा, सब बच्चे कोशिश करेंगे। ये देखो ठीक भाई, इस तरीके से है और इसको सरल करके आपको बताना है कि भाई इसका आंसर क्या है। एक बार आप थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, 10-20 सेकंड, ठीक, फिर मैं आपको बताता हूं। कोशिश करिए, इसको लाइव ही मानिए, आप ऐसे समझो बेटा क्लास में ही बैठे हो, ठीक। क्लास वाली ही फीलिंग लेनी है आपको, बस आप इसको करो जल्दी से। मैं कमेंट देख रहा हूं, कमेंट करके बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है, ठीक है बेटा। रिलेशन ढूंढना है, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। देखिए तो क्या रिलेशन है मैं आपको बताता हूं, आप इसमें चेक करो। देखो ये 1 2 4, ठीक, और यहां पे जस्ट अगर आप देखोगे तो इन्हीं टर्म्स के ये क्या हो गए हैं बताइए, डबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हाँ या ना। और ये वाले देखोगे तो ये इसके डबल हो रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट नीचे अगर आप ध्यान दो तो इसका जस्ट डबल ये है और इसका 3 गुना ये है। आप चेक करना एक बार फिर से मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये जो संख्या है इस संख्या का डबल तो ये है और इस संख्या का 3 गुना ये है। इसी तरीके से बेटा इसका डबल ये है और इसका 3 गुना ये है। यानी ये सेम प्रोसेस पहले की तरह रिपीट हो रही है, यानी इसका मल्टीपल इन सब में है तो आप इतना ही ये कॉमन निकाल सकते हो बाहर, यानी ऊपर वाली लाइन में से इस संख्या को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि इसी का मल्टीपल है तो कॉमन आ जाएगा यहां से भी, और ये भी मल्टीपल है तो ये भी कॉमन आ जाएगा। यानी ये कितना है बेटा, ये 8 है, तो मैंने 8 ऊपर कॉमन निकाल दिया। और जब आप 8 कॉमन ले लोगे तो यहां तो 1 बचेगा, और यहां से जब हमने 8 कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा बताओ, 8 बचेगा, हाँ या ना भाई। ये कितना है, 2 गुणा 4 गुणा 8, 8 आपने ले लिया तो 2 गुणा 4 यानी 8 बचेगा। ऐसे ही यहां से हमने 8 कॉमन ले लिया। देखो ये टोटल था कितना,
तो ये आप चेक करोगे तो भाई ये जो है 12 गुणा 18, 12 गुणा 18 है, तो इसमें से 8 हम निकाल सकते हैं। देखो 4 आप यहां से निकाल सकते हो तो 3 यहाँ पे बचेगा, और 2 यहां से हटा सकते हो तो 3 ही यहाँ पे बचेगा, तो 3 3 3 बचेगा, यानी कि 27। ये समझ में आ जाना चाहिए था। गुणा मत करना, ऐसे मत कहना कि गुणा करो पहले 216 फिर 216 में से 8 कॉमन निकालो भाग दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 8 लेना है ना, 8 तो 4 तो मैंने यहां से ले लिया, अब जब 4 इसमें से ले लोगे तो यहाँ 3 बचेगा बेटा, और 2 मैंने यहां से ले लिया तो यहां से 2 ले लेंगे तो यहाँ पे भी 3 बचेगा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 बचा, यानी कि कितना 27। क्लियर है बेटा? चलिए, जैसे आपने इसी तरीके से ऊपर किया है उसी तरीके से नीचे करते हैं। तो नीचे क्या कॉमन ले लेंगे, नीचे आप इसको कॉमन ले लीजिए, ये कितना है तो 27 है, कितना है बेटा 27 है, तो कॉमन ले लिया 27, अब 27 कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ तो 1 बचा, यहां से 27 कॉमन लेंगे। अब देखो इसीलिए मना कर रहा था गुणा करने के लिए, क्योंकि नीचे वाली संख्या ज्यादा बड़ी बड़ी है, आप गुणा करके फिर भाग निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। यहां से 27 कॉमन लेना है, तो 9 तो मैंने यहां से ले लिया बेटा 9, तो 9 यहां से ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, और 3 यहां से ले लिया तो यहाँ पे भी क्या बचा 2 बचा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बचा, यानी कि 8। और अब आप समझ गए होंगे बेटा, जैसे यहाँ 1 आया, यहाँ 8 आया, तो यहाँ पे भी 27 ही आएगा, क्योंकि सेम तरीके से प्रोसेस फॉलो। ठीक है भाई, इस तरीके से आपने कॉमन निकाला इनको, और कॉमन निकालने के बाद अब आपको दिख रहा होगा कि ये हिस्सा ऊपर नीचे सेम है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है 8/27, और ये हमें क्या लेना है इसका क्यूब रूट। तो आपको पता है भाई ये 2 और ये कितना हो जाएगा 3, तो उत्तर फिर से आपका कितना आया बेटा 2/3। पहले का भी आंसर 2/3 था और इसका भी आंसर कितना आया बेटा 2/3। क्लियर है? हाँ या ना? समझ आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा और इसी तरीके से। ये काफी क्वेश्चंस आते हैं बेटा सारे एग्जाम्स में, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई के लिए तैयार हो, किसी भी एग्जाम में जरूरी है, हर एक एग्जाम में आपको मिलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा एक बार और, मैं आपको थोड़ा सा लिखता हूं, देख और आप करके बताएंगे सारे ही बच्चे मुझे इस सवाल को। क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है, देखो ये एक पैटर्न दे रखा आपको, और ये हमेशा ध्यान रखना पैटर्न ही दिया जाएगा बेटा, कभी भी विदाउट पैटर्न कुछ भी ऐसे ही कैलकुलेशन नहीं कराई जाएगी बहुत बड़ी बड़ी। तो हमें बस लॉजिक सर्च करना होता है इस तरीके के सवालों में भैया ना, जितना ज्यादा जल्दी सर्च कर लेंगे उतना कम टाइम हमें लगेगा। 2 - 3/5, ठीक भाई। और अगला टर्म है, सॉरी तो ज्यादा भर दिया भाई, चलो कोई बात नहीं। अगला पद है बेटा 2 - 5/7, और इस तरीके से जारी है क्रम, और लास्ट टर्म है 2 - 799/801। देखो पैटर्न तो देख के पता चल जाता है बेटा, है ना, और देख के कैसे पता चल जाता है, तो आप देखो यहाँ पे 1 3 2 का अंतर, फिर 3 5 5 7, और यहाँ पे भी 2 का अंतर है। दूसरी चीज और क्या देख सकते हो, ऊपर देखो 1 3 5 ऐसे बढ़ रहा होगा, नीचे 3 5 7 और नंबर ही ले रहा है लगातार, कोई भी मिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, विषम संख्याओं का प्रयोग कर रहा है, तो पैटर्न 100% बनेगा। तो मैं देखते हैं कि क्या पैटर्न बन सकता है बेटा यहाँ पे, है ना। देखिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूं इसको, तो इसको बेटा देखो 3 एलसीएम आएगा, अब 3 गुणा 2 6, 6 - 1 5, यानी पहला वाला ब्रैकेट जो है वो बना आपका 5/3। इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 एलसीएम आ गया, अब 10 - 3 यानी कि 7/5। ऐसे ही इसको सॉल्व करते कम से कम 2-3 पद लिख के हमें पैटर्न पता चलता है कि क्या है, और इसको लिखते ही आप समझ जाओगे क्या पैटर्न चल रहा है। क्लियर है? इसको जब आप लिखोगे तो 7 एलसीएम आया 14, और 14 - 5 कितना होता है 9। बस हो गया, अब आपको घबराना ही नहीं आगे कि क्या आता जाएगा। देखिए अब मैं बताऊं, जैसे यहां पर
देखो नीचे सब में एलसीएम वही आता है, यहाँ 3 आया, यहाँ 5 है तो 5 आया, यहाँ 7 है तो 7 आया। अब यहाँ 801 है तो यहाँ क्या आएगा 801। क्लियर। ऊपर देखोगे तो देखो 3 यहाँ है तो ऊपर 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 9। अब यहाँ अगर 801 है बेटा तो यहाँ होगा 803। उम्मीद करता हूं बेटा कि पैटर्न आपको पूरी तरीके से समझ में आया। क्लियर है। उसके बाद बहुत आसान है, आप देखिए ऐसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो इससे ये 7 से ये, यानी कि पहला दूसरे वाले को काट रहा, फिर दूसरा तीसरे वाले को। इसी तरीके से ये 9 जो है इसको काटेगा, फिर ये इसको काटेगा, ऐसे करके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी आपका कैंसिल आउट होगा, जो यहाँ वाला टर्म होगा उससे। समझ में आ रही बात नहीं? तो बचा क्या, यहां से बचा हमारे पास 1/3 और यहां से क्या बचा बेटा 803। क्या इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा। तो जितना भी जा रहा है उतना भाग देख लिख लो। अब जैसे 3 से डिवाइड किया तो बेटा 2 बार भाग गया और फिर 6 बार गया, 78 तक बचा कितना 2 और 3 23 हो गया। 23 में 3 का भाग देते हैं तो 7 बार जाएगा, बचेगा। यानी क्या आंसर आ रहा है 267 होल 2/3। क्लियर, हाँ या ना? देखना बेटा एक सेम क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, थोड़ा सा लॉजिकल है, दिमाग लगाओगे आप सब बच्चे, ठीक है। दिखने में लगभग ऐसा ही जो अभी हमने किया है। देखो 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, फिर है बेटा 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, 1 - 1/5 का स्क्वायर, और ये इस तरीके से 1 - 1/10 का स्क्वायर, इस तरीके से दे देना भाई, ठीक है। और ये हमें करना है सॉल्व। अब इसको देखते हैं भाई, देखो एक चीज गलत मत कर लेना आप बिल्कुल भी, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है बेटा। और आपको पता है मैं ज्यादा एक जैसे सवाल करा करा के ऐसे नहीं कि आपका टाइम वेस्ट करूं, मैं बहुत लिमिटेड क्लास इसीलिए रखता हूं कि आप एक दिन में जितना सीख सकते हो उतना ही कराता हूं और नई नई बातें बताता हूं आपको, ठीक। पिछले क्वेश्चन जैसा दिख जरूर रहा है, लेकिन वैसे करोगे तो फंस जाओगे। और बहुत सारे बच्चों ने कोशिश भी की होगी पहले की तरह ही करने की कि आप इसको एलसीएम ले लें, इसमें 4 आ गया एलसीएम, यहाँ क्या आ गया फिर 4 - 1 यानी कि 3, इसको लिखोगे 9 आ गया एलसीएम, फिर क्या आएगा भाई 8, ठीक बेटा। यहाँ क्या एलसीएम आएगा 16 और फिर ये 15, यहाँ क्या एलसीएम आएगा 25 और ऊपर 24। होने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि सीरीज और भी थोड़ा आगे तक हो सकती थी, यानी मान लो कहीं 45 तक होती, तो फिर आप इस तरीके से लिखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रहा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि खत्म होते जा रहे हैं नंबर, पूरी तरीके से नहीं खत्म हो रहे। देखिए जैसे आपने मान लो इससे इसको काट भी दिया या इससे इसको काट दिया, फिर भी ये फिक्स्ड पैटर्न, यहाँ से यहाँ पे 2 कटा 3 बार और यहाँ से कटा 2 ही बार। समझ पाए मेरी बात? नहीं समझ पाए तो फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इतना तो चलो आप लिखने के बाद सोल्व कर भी लोगे, लेकिन वो भी बहुत टाइम ले जाएगा बेटा। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है बेटा सवाल में, कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। बस आपका काम है कि आप उस लॉजिक को पकड़ पाओ, और आपको ही करना है बेटा ये अपने विवेक से। आपको बस इस तरीके से बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जा सकती है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, इसलिए आपको अपने आप को डेवलप करना है उसके लिए। क्लियर है बेटा? देखिए यहां में लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो काम आएगा। मैंने आपको बताया था कि a² - b² बराबर क्या होता है a + b a-, हाँ या? अब बच्चे कहेंगे साहब आज तो बताया नहीं है। भाई कोई भी बात कहीं पे भी प्रयोग हो सकती है, आपको तो सारी बातें अपने दिमाग में सेट रखनी है। आप बताओ ये बताया कल नहीं, अब जैसे आज क्लास के शुरुआत में मैंने बताया था, लेकिन उस पर सवाल अभी तक नहीं कराया, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर सवाल नहीं आएगा, कभी भी आएगा। और तब मैं आपसे बोलूंगा कि ये देखो मैंने आपको पहले बताया था और आप इसको यूज करना चाहिए था। समझ में आई बात नहीं? मैं उस तरीके से नहीं कराता कि आपको पहले बता दूं फिर उसी पे सवाल रख दूं और आप भी करके खुश हो जाओ। अचानक से आएगा, बिल्कुल तैयार रहना है, कभी भी आ सकता है कुछ भी, ठीक है बेटा। तो उस चीज को अगर हम यहाँ प्रयोग करें तो इसको जब आप लिखोगे तो a - b a + b लिखोगे तो a - b यानी कि a - b और a + b ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। ऐसे इसको लिखोगे, अगर दूसरे वाले पद को अगर इसी तरीके से लिखा जाए बेटा तो a - b और a + b, ऐसे ही इसको लिखेंगे अगर a - b और a + b, और ऐसे बेटा ये a - b और a + b,
इस तरीके से ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को अगर आप लिखते हो तो जरूर पैटर्न बनेगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अब कुछ ना कुछ पैटर्न बनना ही चाहिए। तो बेटा ये देखिए 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/2 1/2 हो गया। इसको जोड़ के लिखोगे तो ये बेटा आपका हो गया 3/2। ये आप घटा के लिखोगे 3 में से तो 2/3। ये बेटा 4/3, ये बेटा 3/4, ये 5/4। इस तरीके से चल रहा है। इसको भी हम ऐसे ही लिख लें अगर, तो ये बेटा 9/10 और ये 11/10, इस तरीके से। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा, देखो सब खत्म होता जाएगा, 2 से 2, 3 से 3, 3 से 3, 4 से 4। अब ये वाला अगला टर्म होता ना तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता। देखना आप कैसे, अब मैं लिखूं अगर इसको, अगला यहाँ पे क्या आएगा होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो 1 - 1/5, 1 - 1/5 क्या होता है बताओ, 4/5, 4/5 आएगा। अगला आएगा यहाँ पे 4/5, और जब आप यहाँ पे 4/5 लिखोगे तो 4 से 4, 5 से 5 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। यानी क्या रिलेशन आ रहा है कि ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां तक के। कौन सा बचा है, पहला बचा है और बेटा लास्ट बचा है, तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 11/20। ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर ये सीरीज आगे तक होती बेटा, अगर ये 25 पदों तक भी होती तो जो पहला वाला तरीका है उससे करने में आपको बहुत कठिनाई होती, 2 मिनट से भी ज्यादा समय लग सकता था और गलत भी हो जाता कहीं पे भी, क्योंकि इतने सारे नंबर लिखोगे कोई ना कोई कटने में भूल जाओगे। समझ में आ रही बात नहीं? इसलिए जरूरी है कि जब भी सीरीज आए आपके एग्जाम में, आप ध्यान रखना कि लॉजिक होगा, मेहनत नहीं होगी। लॉजिक ही होता है, मेहनत कभी भी नहीं होती है। आपका काम है बेटा उस लॉजिक को पकड़ना। समझ में आ रही है बात नहीं? हाँ या ना? चलिए अब ये मैं हटा देता हूं, अगला क्वेश्चन कराऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मेहनत करो बेटा बहुत, ठीक, मेहनत करोगे ना तो उसका रिजल्ट बेटा जरूर मिलना ही मिलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला देखो, इसमें लॉजिक आप पकड़ पाते हैं नहीं, हालांकि बहुत पुराना सवाल है बेटा। इतना पुराना मान लो किसी टाइम पे जब भारत आजाद हुआ है ना तब से आ रहा है, ये मान लो आप इसको। हाँ ये देखिए इस तरीके से आपको दे रखी है संख्याएं, कमी है तो मैं लिख ही देता हूं। अगली है 1/72 और अगली है 1/90, ये दे रखी। और पूछ रहा है भाई कि इनका योग क्या होगा, इनका योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बेटा ऐसा मत करने लग जाना, इधर ध्यान दो सब बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे सब बच्चे। ये मत करने लग जाना कि यहाँ एलसीएम लेने बैठ जाओ आप जल्दी से। मैंने क्या बोला है आपसे, मेहनत नहीं होती है बेटा, वो आप पता नहीं क्यों करते हो मेहनत, और आपसे कौन कह देता है कि मेहनत करो। हमेशा बेटा लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, इंस्पेक्टर से मेहनत नहीं कराई जाती। क्लियर है? देखो बेटा ध्यान से, हाँ बैंक के एग्जाम में जरूर मेहनत होती है, क्योंकि वो क्लर्क बनाने के लिए होता है एग्जाम, तो वहां पे हो सकता है कि वो कैलकुलेशन कराएं, लेकिन बाकी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें किसी में भी मेहनत का काम नहीं होता। आप अगर पकड़ पा रहे हो लॉजिक तो 100% वहां पर लॉजिक होगा। क्लियर? देखो क्या लॉजिक है, तो यहां अगर आप ध्यान दो बेटा, तो ऊपर सब में संख्या एक जैसी है और नीचे जो है वो एक फिक्स्ड पैटर्न है। क्या पैटर्न है प्यारे बच्चों? तो पैटर्न है, देखो ये है 30, 5 गुणा 6, तो 42 को आप लिख सकते हो 6 गुणा 7, इसको लिख सकते हो 7 गुणा 8, इसको 8 गुणा 9 और इसको 9 गुणा 10। ये है पैटर्न। यानी ये जो पैटर्न इस तरीके से आ रहा है, इसके लगातार संख्याओं का गुणनफल है। और ऊपर एक क्यों था पता है? क्योंकि इनका डिफरेंस भी प्यारे बच्चों एक ही है। कितना है? एक ही है। यानी आप कैसे लिख सकते हो, जो मैंने बोला ना डिफरेंस इनका 1/, तो डिफरेंस के लिए तो ये वाला साइन होता है। यानी ये फ्रैक्शन 1/30 कैसे बनी होगी? तो ये बनी होगी 1/5 माइनस 1/6। 1/42 कैसे बना होगा बेटा? तो 1/42 बना होगा 1/6 माइनस 1/7। और इसी तरीके से ये 1/7 माइनस 1/8, और ये इस तरीके से 1/9 माइनस 1/10। इस तरीके से बेटा ये होगा। बस उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको दिख रहा है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहला वाला पद बचा है
और लास्ट बचा है। तो आप बताओ एलसीएम आ गया 10 और 2 माइनस 1 यानी कि क्या उत्तर आएगा 1/10। 1/10 एकदम क्लियर है। रटना कभी भी मत। बहुत सारे बच्चे इसको रटा देते हैं। बच्चे क्या, मैंने तो टीचर्स देखे बहुत सारे बेवकूफ से टीचर इस तरीके से वो याद करवा देते हैं कि ये 1/, यहाँ 10 आ रहा है तो यहाँ पे जो है 1 घटा के 1/9/9 कुछ भी आ सकता है भाई। जरूरी नहीं कि वो शुरुआत 2 से ही हो, कहीं से भी बीच में से शुरू हो सकता है। इसलिए रटना छोड़ दो बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट सीखो। वो थोड़ी देर के लिए तो चीजें अच्छी लग सकती हैं आपको, लेकिन कभी भी सिलेक्शन नहीं कराएंगे। सिलेक्शन हमेशा आपका कॉन्सेप्ट से ही होगा, कभी भी ट्रिक से नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए बेटा, अब बहुत छोटा सा सवाल था ये, तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे। एक और बहुत छोटा सा सवाल करते हैं बेटा इसी तरीके का, और इस बार वास्तव में मैं सेम कराता हूं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। और मैं चाहता हूं कि सारे प्यारे बच्चे बता पाए इस सवाल को। 3/4 दिया है बेटा, है ना, प्लस 5 दिया है आपको 36, फिर दिया है 7/7/144, और ये थोड़ी सी बड़ी सीरीज है इसलिए मैं सारे पद नहीं लिख के लास्ट टर्म लिख देता हूं 19/8100। इस तरीके से ये दे रखे भाई सारे पद आपको। तो वही सवाल है, आपको ऐड करके बताना बेटा कि इनका योग कितना होगा। अब इसमें तो कोई गलती से भी हिम्मत भी नहीं करेगा। पिछले बार में तो सोच भी सकता था कि आप कैसे भी इसमें एलसीएम ले लो या कुछ भी। इस बार तो हिम्मत नहीं हो रही होगी भाई इसका एलसीएम लेने की। आप बताइए, नहीं ना? तो इसमें लॉजिक है, आपको लॉजिक सर्च करना है। और पिछले वाले क्वेश्चन के बाद इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं, इतने तो सातिर हो तुम, क्या पकड़ जाओ वो चीज को, है ना? हाँ या ना? आपको पता है कि ऊपर नंबर जो है सिस्टमेटिक ऑर्डर के साथ आ रहे हैं, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही आएंगे सारे। तो आप बताइए, तो नीचे क्या है? तो देखो 4 बना होगा बेटा 1 × 4। हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनका डिफरेंस ऊपर। तो 36 को क्या लिख सकता हूं मैं? तो 36 को वैसे तो लिखने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हमें ऐसे नंबर चाहिए प्यारे बच्चों जिनका डिफरेंस कितना है 5। तो आप बोलोगे सर तो इसको लिख लीजिए 4 × 9, और 2 ही लिखने पड़ते हैं। उसके बाद तो आप समझ जाते हो कि 4, 9, अब ये आएगा 9 × 16, और ऐसे ही चलेगा। और ये 81 19 के डिफरेंस के साथ 81 × 81 × 100। 19 का डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस बेटा उस तरीके से यहाँ पे आ जाए। क्लियर है? इसके बाद वाला काम तो आप जानते हो क्या करना है। आप सीधे सीधे लिख सकते हो इनको 1 - 1/4, ये लिख गया। इसको लिखेंगे तो 1/4 1/4 - 1/9। इसको बेटा 1/9 - 1/16 ऐसे ही चलेगा। 1/81 - 1/100। अब प्यारे बच्चों माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर से वही पैटर्न बना। पहला पद बचा है और लास्ट पद बचा है, उत्तर आ गया आपका 99/100। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इस सवाल में। बेहद आसानी के साथ आप समझ गए होंगे इसको। क्लियर है? हाँ या ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराता हूं मैं आपको बेटा, है ना। थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे हम क्वेश्चंस को। अब टॉपिक बेटा सारे कराए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अलग अलग कमेंट करते हैं कि ये टॉपिक कराओ या वो टॉपिक कराओ, बेटा सब कराए जाएंगे, है ना। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो नहीं कराया जाए, सारे कराए जाएंगे। धैर्य के साथ देखते रहो। अब ऐसे तो होता नहीं कि जो हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग नई नई फरमाइश पूरी की जा सके भाई, है ना, संभव नहीं है। तो जो चीजें चल रही हैं एक एक करके सबका नंबर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिया है, देखिए क्वेश्चन है बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। और ये इस तरीके से है बेटा, लास्ट में जो है 24 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, इधर यहाँ 23 लिख सकते हो, ठीक। 23 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये। अब इसको ऐसे मत करना बेटा। एक तो वही तरीका आप जानते हो कि इसके सारे सब स्क्वायर लिख लो, ज्यादा बड़ी संख्याएं है नहीं, लेकिन फिर भी जब आप इनको जोड़ोगे घटाओगे तो भाई ये बहुत कठिन हो जाएंगी चीजें, समझ रहे हो आप। तो अगर आप चाहते हो कि इतना कठिन ना हो तो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो।
और पैटर्न तो पिछले वाले सवाल, इस पिछले से पिछले सवाल में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट में जब मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे माइनस भी दिख रहा है आपको और स्क्वायर भी दिख रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उस तरीके से अगर आप इसको लिखोगे प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे करके अगर हम लिख लें, तो आप बताओ पहले तो मुझे कि ये संख्याएं हैं कितनी। तो आप बोलोगे साहब साफ दिखाई दे रहा है 24 संख्याएं। अब जो अगर ये 24 संख्याएं और ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दी 2-2 संख्याएं, तो ऐसे कितने ब्रैकेट बनेंगे? तो आप बोलोगे सर 24 संख्याएं थी, 2-2 का पेयर बना दिया आपने, इसलिए 12 पेयर बनेंगे ऐसे। तो इन 12 पेयर्स में अगर आप देखो क्या खासियत है कि इनमें एक पद तो 1 ही आना है। अरे हाँ है ना, जैसे देखना बेटा, जैसे मैं कोई सा ये वाला लेता हूं, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 + 4 और 3 - 4। हाँ या ना? तो वो तो हमें पता ही था कि भाई एक पद तो आना ही एक एक के अंतर पे है, तो एक तो आना ही एक एक है। तो एक का गुणा होने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, या पड़ता है? भाई इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन माइनस का है, लेकिन एक के गुणा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कितना आया है? 7 आया, लेकिन कैसा आया है? माइनस का। तो माइनस के तो सारे ही आएंगे, तो इसलिए मैं माइनस तो पहले ही बाहर निकाल देता हूं। क्लियर है? और उसके बाद मुझे पता है कि जैसे ये 7 आया ना बेटा, ये 7 आया है, माइनस बाहर चला गया, इसलिए मैं 7 बोलूंगा इसको। वैसे ही ये 7 कैसे आया था? इन दोनों को जोड़ के आया था, तो ये पहला वाला जो है वो कितना होगा? 3। ऐसे ये कितना होगा बेटा? ये 11 होगा। और ऐसे ही ये कितना होगा? तो ये 23 और 24 47 होगा, 47। ठीक है भाई, ये समझना पड़ेगा लॉजिक आपको। अब ये सिंपल है एकदम से, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मैं आपको एक क्लास करा चुका हूं समांतर श्रेणी की, देखो सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पढ़वा देता हूं, आप उसको सर्च कर लिया करो, या फिर प्ले लिस्ट में चले जाया करो। अब ये एपी का कॉन्सेप्ट है, एपी की 2 क्लासेस मैंने आपको कराई हैं। तो पदों का योग कैसे पता चल रहा मुझे? एपी है, देखो 3 + 4 7 होता है, फिर 7 + 4 11 होता है, 4 के डिफरेंस पे आ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या बनेगी बेटा? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का जो योग का फॉर्मूला रहता है सम, वो आपको पता है क्या होता है बेटा? बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे n/2। और ये कितने पद थे? ये कितने पद हैं ये? तो आप बोलोगे 12 हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये कितने पद हैं? ये 12 हैं। तो n की जगह पे क्या आएगा? 12/2। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधे लिंक में जाकर उस टॉपिक को पूरा देख लेना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। ये रहता है फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट। लेकिन ये सब चीजें पता होनी चाहिए बेटा। सारे वीडियो देख डालो, सारे वीडियो सब देखोगे, सब में मतलब की बातें हैं, कोई फालतू का वीडियो नहीं बनाया। और इतने बड़े बड़े वीडियो बनाता ही नहीं मैं इसी वजह से कि आप उसमें जो है मिस कर जाओ। मिस करने लायक, स्किप करने जैसा है ही नहीं कुछ। क्लियर है? तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट क्या है? 3 और लास्ट क्या है? 47। बेटा ये 50 होता है, 2 से 6 बार कटेगा, 6 × 50 कितना आया? 300। कितना आया बेटा? 300। तो 300। और आपको ये जरूर ध्यान रखना था कि माइनस बाहर लगा हुआ है, इसलिए उत्तर जो बेटा हमारा बनेगा वो बनेगा -300। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी इन सारे पदों को जोड़ोगे तो उत्तर आपका आएगा -300। उम्मीद करता हूं बेटा ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर वीडियो पसंद आया करे तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है? शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, पता ही नहीं चल रहा उसमें कोई भी शेयर ना फेसबुक पे दिखता है। आपके जो भी बच्चे देखते हैं सब क्या करो भाई, एक दिन करने से ड्यूटी खत्म नहीं होती भाई, करते रहना लगातार जब तक लॉकडाउन है। उसके बाद मैं बाद में करा लूंगा सारी चीजें, है ना? जब तक लॉकडाउन। और हमारे जो बच्चे हैं वो कम से कम नालायक को शेयर तो कर दिया करो फेसबुक पे। ठीक है? सारे बच्चे करेंगे चेक और मुझे स्क्रीनशॉट करके और भेजेंगे कि सर देखो हमने ये शेयर किया है। ठीक है? फिर मिलता हूं। जो बच्चे कर रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद है बेटा, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें, पुण्य का कार्य है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।